बदायूं में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में कई लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल बच्चों को लेकर बिलखते दिखे परिजन, कई बच्चों की हालत गंभीर। बस से टक्कर के बाद स्कूल वैन केवड़े पर खच्चे, हादसे की शिकार स्कूल वैन को जेसीबी से उठाने की आई नौबत। यूपी के बाराबंकी में डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री 5,950 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम मोदी बनासकांठा पहुंचे, अंबाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी 2 नए रेलवे प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन, कई अन्य परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी साबरमती नदी पर बनने वाली परियोजनाओं को करेंगे उद्घाटन, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के लोगों के साथ करेंगे बैठक। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर पीएम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। दक्षिणी रूस के मखाचकला में इजरायल के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, हवाई अड्डे में घुसकर किया हंगामा। इजरायलियों को तलाश करते एयरपोर्ट में घुसे प्रदर्शनकारी, जमकर मचाई तोड़फोड़। इजरायली सैनिकों ने टैंक वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में घुसे, फिलिस्तीनियों ने टैंकों पर की पत्थरबाजी। जेनिन हमले में 4 फिलिस्तीनियों की मौत, कई घायल। हमले की वजह से गाजा में खाना पीना सहित दूसरी जरूरी सामानों की किल्लत, लूटपाट पर उतरे लोग। गाजा पर इजरायली हमले से भीषण तबाही, कम्युनिकेशन बुरी तरह से चौपट। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल के पीएम से की बात, गाजा में मानवीय सहायता पर की चर्चा। गाजा पट्टी की धरती रौंद रहे इजरायली टैंक, इजरायली सेना की कार्रवाई का वीडियो आया सामने। इजरायली बमबारी में बढ़ा मौत का आंकड़ा, गाजा में 8,000 की मौत, 24 घंटे में हमास के 450 ठिकाने तबाह। इजरायली सेना ने आज गाजा में जमीनी कार्रवाई का वीडियो जारी किया, एक सैन्य अधिकारी और जवान आतंकियों से मुठभेड़ में घायल। गाजा के बिलाल बिन राबा मस्जिद की तबाही का ड्रोन फुटेज आया सामने, मलबे के ढेर से बचे लोगों की तलाश करते आए नजर लोग। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने इजरायल पर नरसंहार का लगाया आरोप, कहा दुनिया के सामने गाजा पट्टी के लोग जनसंहार का कर रहे सामना। दक्षिणी रूस में फिलिस्तीन समर्थकों का उग्र प्रदर्शन, हवाई अड्डा किया गया बंद। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में स्थित अल-कुद्स इलाके को जल्द खाली कराने के दिए आदेश, डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता। बेंजामिन नेतन्याहू ने अशदोद में दक्षिणी क्षेत्र के नौसेना बेस का दौरा किया, सैनिकों से मिलकर बढ़ाए हौसले। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने सभी बंदियों को जल्द छोड़ने की अपील की, साथ ही सभी के लिए इजरायल से भोजन दवा की व्यवस्था करने की अपील। बंधकों के परिवार ने इजरायल सरकार की जंग रोकने की अपील की, बंधकों की रिहाई को लेकर मांग। इजरायल से रूस जा रही फ्लाइट का रास्ता बदला गया, उग्र प्रदर्शनकारियों को देखते हुए लिया गया फैसला। जंग का 24वां दिन, अब तक युद्ध में 9500 लोगों की मौत, वेस्ट बैंक में 110 लोगों की गई जान। सेना ने लेबनान की तरफ ड्रोन स्ट्राइक की, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया हमला। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में भीषण ट्रेन हादसा, 2 पैसेंजर ट्रेन आपस में टकराई। विशाखापट्टनम से रायगढ़ जा रही यात्री ट्रेन पटरी से उतरी, 3 कोच पटरी से उतरे। हादसे में 11 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा यात्री घायल। राहत और बचाव का काम जारी। सीएम वाई जगन मोहन रेड्डी ने मृतकों के लिए 10 लाख मुआवजे का किया ऐलान। पीएम मोदी ने हादसे पर ली जानकारी, रेल मंत्रालय ने किए हेल्पलाइन नंबर जारी। हिंगोली में मराठा प्रदर्शनकारियों का मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन जारी, अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत बिगड़ने पर किया धरना। भीड़ में मराठा आरक्षण आंदोलन का दिखा असर, बस डिपो में सरकारी बस पर की गई पत्थरबाजी। एर्नाकुलम सीलिया धमाके में मौत का आंकड़ा बढ़कर 3, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का आरोप, केरल में कट्टरता को पोषण, एक शख्स ने किया सरेंडर। सहरसा में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव, कहा कोसी सीमांचल तय करेगी बिहार की राजनीति। पंजाब सरकार के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर राज्यपाल ने सीएम भगवंत मान को लिखी चिट्ठी, 27 में से 22 बिल को दी मंजूरी। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज। कतर में मौत की सजा पाने वाले 8 एक्स नेवी अफसरों के परिवार से मिले जयशंकर, बोले सरकार उनकी रिहाई के लिए हर संभव मदद करेगी। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र कैबिनेट उप समिति की बैठक आज, सीएम शिंदे भी होंगे शामिल। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में भारी बारिश, स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान। ईडी दफ्तर पहुंचे सीएम, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, फेमा मामले में पूछताछ जारी। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर बोले टीएस सिंहदेव, कांग्रेस परिवार की तरह एकजुट, हम जीते तो भूपेश बघेल होंगे सीएम। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, राज्य में अगर आई बीजेपी सत्ता
तो पिछड़े वर्ग से होगा न्याय, खत्म होगा मुस्लिम आरक्षण। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने अंदरूनी गुटबाजी से किया इनकार, कहा कार्यकर्ताओं में है जोश। रायपुर में लोकतंत्र के महापर्व के लिए दौड़, मैराथन में दौड़े पहली बार मताधिकार पाने वाले मतदाता। टमाटर के बाद अब महंगाई प्याज पर भारी, 8 रुपए 80 रुपए किलो पहुंचा भाव। फतेहपुर में बिजली चोरी रोकने पहुंची टीम पर हमला, जान बचाकर भागना पड़ा, गढ़वा इलाके का है मामला। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जंग जारी, अब भी ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में वायु प्रदूषण की स्थिति नाजुक, गाजियाबाद में बहुत खराब की कैटेगरी में पहुंचा AQI। नोएडा में खतरनाक स्थिति में बना हुआ है वायु गुणवत्ता सूचकांक। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में स्मॉग की स्थिति, वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों पर काम लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंडरा रहा है वायु प्रदूषण का खतरा, कई इलाकों में है स्मॉग। ओडिशा के नोआपाड़ा में सीआरपीएफ अधिकारी ने किया आत्महत्या, जांच जारी। अलवर के होटल में अज्ञात लोगों ने की फायरिंग, पुलिस जांच जारी। तमिलनाडु के तेनकासी में कुट्टालम जलप्रपात में जल प्रवाह बढ़ा, पर्यटकों की बढ़ी भीड़। दिल्ली के गीता कॉलोनी में चाकू मारकर युवक की हत्या, जांच में जुट गई है पुलिस। अहमदाबाद में गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। भटिंडा में बदमाशों ने दुकानदार की हत्या की, हत्या के विरोध में लोगों का प्रदर्शन। सीतापुर में पेट के परीक्षार्थी को ट्रेन नहीं उपलब्ध होने के कारण करना पड़ा समस्या का सामना। महाराष्ट्र के ठाणे में आग का तांडव, केमिकल फैक्ट्री में उठी लपटें, मौके पर फायर ब्रिगेड मौजूद। खरगोन में अवैध संबंधों के कारण अधेड़ शख्स के घर में घुसकर दिन दहाड़े हत्या, मृतक की पत्नी को आरोपी कर रहा था ब्लैकमेल। कानपुर में एक आईपीएस और एक सिपाही के बीच मारपीट, जांच जारी। औरंगाबाद में बीजेपी सांसद को मेहनत में लगाई फटकार, वीडियो वायरल। दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी के पैसे बांटने के वीडियो आए सामने, रिटर्निंग अधिकारी ने थमाया नोटिस। फजलका में मामूली बात पर प्रवासी मजदूर ने अपने ही साथी की चाकू मारकर हत्या कर दी, मामले की जांच जारी। यमुनानगर में अज्ञात बदमाशों ने हनुमान मंदिर में पुजारी की हत्या की, जांच में जुट गई है पुलिस। बांदा में कान में ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर परीक्षा दे रहे शख्स का खुलासा, पुलिस ने धर दबोचा। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट में अकेला पाकर युवती के साथ रेप की कोशिश, आरोपी डिलीवरी बॉय से पुलिस की मुठभेड़। भटिंडा में कल हुई व्यापारी की हत्या के बाद दुकानदारों ने किया धरना, दुकान को बंद रखते हुए भटिंडा हनुमान चौक को जाम करके किया प्रदर्शन। चूरू में मोस्ट वांटेड ट्रिपल मर्डर का आरोपी हत्यारों सहित गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। मथुरा में नारी शक्ति सम्मेलन में सांसद हेमा मालिनी ने की शिरकत, हेमा मालिनी ने किया महिला आरक्षण बिल का जिक्र। कवि कुमार विश्वास अपने परिवार के साथ हरिद्वार के हर की पैड़ी पहुंचे, संत समाज ने किया स्वागत। सूरत में LGBTQ समुदाय के लिए फैशन शो का आयोजन, रैंप पर युवक युवतियों ने बिखेरा जलवा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी से संबंधित टेबल टेनिस खिलाड़ियों की टीम कोलकाता से चीन के लिए हुई रवाना, टीम ट्रेनिंग कैंप में लेगी हिस्सा। कल चीन में स्पोर्ट्स फेस्टिवल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल, खिलाड़ियों को किया सम्मानित। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल भारत की एंट्री, डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 100 रन से दी मात। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर दर्ज की छठी जीत, लगातार 87 रन बनाकर रोहित शर्मा बने मैन ऑफ द मैच। भारत के 50 ओवर में 9 विकेट पर बनाए 229 रन, जवाब इंग्लैंड की टीम 34.5 ओवर में 129 रन पर सिमटी। टीम इंडिया के गेंदबाज शमी बुमराह की दाकड़ गेंदबाजी के आगे ढेर हुए अंग्रेज, कुलदीप बुमराह और जडेजा ने भी दिखाया बॉल से दम। इंग्लैंड के 3 बल्लेबाज नहीं खोल पाए खाता, इकलौते लिएम लिविंगस्टन ने ही 20 रन का आंकड़ा पार किया।